हेलो बच्चों, तो आपको याद हो पिछला जो वीडियो हमने देखा, उस पिछले वीडियो में हमने एक तो ये समझा संधारित्र क्या होता है, अंग्रेजी में उसको कंडेंसर बोलते हैं, आप सभी पहचानते हैं उसको। ठीक है, आपने ये भी देखा होगा कि वो जो कंडेंसर होता है कि वो सही है या खराब है, उसे चेक करने का तरीका क्या होता है। तो आपने कभी देखा हो कि इसको हम दोनों तारों को प्लग में लगा दें, इसको बाहर निकालें और इसको हम दोनों तारों को टच करें, तो टच करने पर यहाँ पर चिंगारी उत्पन्न होती है। यदि चिंगारी उत्पन्न हुई तो ये सही है, अन्यथा ये खराब है। ऐसा क्यों? तो एक्चुअलिटी में ये जो कंडेंसर होता है, इसकी विशेषता होती है कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर लेता है, मतलब विद्युत ऊर्जा को एकत्रित कर लेता है। ठीक है, और जब हम इन दोनों तारों को जोड़ते हैं, शॉर्ट सर्किट करते हैं, तो अंदर जो विद्युत ऊर्जा थी वो प्रकाश ऊर्जा या यूं कहें ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है, जिससे हमें यहाँ पर चिंगारी उत्पन्न होती हुई दिखाई देती है। ठीक है, इसे चेक करने का एक तरीका और है, इसको प्लग में लगाओ, खतरनाक तरीका है ना, प्लग में लगाओ, बाहर निकालो, दोनों तार पकड़ लो। यदि झटका लगा तो ये सही, नहीं लगा तो ये खराब। पर मजाक कर रहा हूं, ऐसा करना मत, है ना। अब ध्यान से देखिएगा, इसे संधारित्र कहते हैं। अब अपने कोर्स में हमें दो संधारित्र पढ़ना है, एक को बोलते हैं समांतर प्लेट संधारित्र या समांतर पट्ट संधारित्र, और एक को बोलते हैं गोलीय संधारित्र। तो हम पहले समझने जा रहे हैं समांतर प्लेट संधारित्र या समांतर पट्ट संधारित्र क्या होता है। बच्चों याद रखिएगा कि हमने जो सिद्धांत पढ़ा था उसके अनुसार हर संधारित्र में दो चालक होते हैं, एक को हम धनावेशित करते हैं, दूसरे को कोई आवेश नहीं देते हैं, किंतु विद्युत प्रेरण के कारण उसकी भीतरी सतह पर माइनस आवेश आएगा, बाहरी सतह पर प्लस आवेश आएगा, जिसे हम भूसंपर्कित कर देंगे। एक बात और कि दोनों जो चालक होंगे उनके बीच जो जगह खाली है उसमें या तो वायु भरी होगी या हम भर देंगे परावैद्युत पदार्थ। ठीक है बच्चों, और ये संधारित्र कहलाता है। तो हमें पढ़ना है सबसे पहले समांतर प्लेट संधारित्र, और हमें उस समांतर प्लेट संधारित्र की व्याख्या 3 पॉइंट के आधार पर करनी है बच्चों। नंबर 1 उसकी संरचना समझाना है, नंबर 2 उसकी विद्युत धारिता के लिए व्यंजक स्थापित करना है, और नंबर 3 उसकी धारिता को बढ़ाने की शर्तें या यूं कहें प्रभावित करने वाले कारक लिखना है। ठीक है बच्चों, तो आप देखें ये जो चित्र आपके सामने बना हुआ है ये समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है। अब प्रश्न उठता है कि इसे समांतर प्लेट संधारित्र क्यों कहते हैं, तो उसके पीछे कारण है बच्चों कि हर संधारित्र में कितने चालक होते हैं? 2। तो चूंकि ये भी संधारित्र है तो इसमें भी 2 चालक है, देखो आप। लेकिन ये दोनों चालक प्लेट के रूप में होते हैं, इसलिए इसको प्लेट संधारित्र कहते हैं। और इसके साथ साथ आप ध्यान से देखें, ये दोनों चालक एक दूसरे के समांतर रखे हुए हैं, इसलिए इसका नाम समांतर प्लेट संधारित्र होता है। अब ध्यान से देखिएगा इसमें क्या क्या है बच्चों। तो ये जो आप 2 प्लेटें देख रहे हैं, ये 2 धात्विक प्लेटें हैं जो नंबर 1 समान आकार और नंबर 2 समान क्षेत्रफल की होती है। ये जो प्लेट R है इसे हम प्लस Q आवेश से आवेशित करते हैं, और ये जो प्लेट S है इसकी बाहरी सतह को भूसंपर्कित कर देते हैं। बच्चों दोनों प्लेटों के बीच जो जगह खाली है उसमें वायु या परावैद्युत पदार्थ भरा होता है, और ये इसकी संरचना होती है। तो संरचना में फिर बोल के बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। समांतर प्लेट संधारित्र की बनावट चित्र में प्रदर्शित है, जिसमें समान आकार व समान क्षेत्रफल की 2 धात्विक प्लेटें R तथा S एक दूसरे के समांतर कुछ दूरी पर रखी होती है। प्लेट R को प्लस Q आवेश से आवेशित किया जाता है और प्लेट S की बाहरी सतह को भूसंपर्कित किया जाता है, मतलब अर्थिंग की जाती है। दोनों प्लेटों के मध्य वायु या परावैद्युत पदार्थ भरा होता है, और ये बच्चों इसकी संरचना कहलाती है। अब हमें इसकी धारिता के लिए व्यंजक स्थापित करना है। पहले आप देखें वो धारिता का व्यंजक होता क्या है जो हमें स्थापित करना है। बच्चों आप जानते हैं धारिता को C से दर्शाते हैं, विद्युत धारिता को। हमें मान ये लाके बताना है एप्सिलॉन 0 K और बटे में D। इसमें कोण क्या है? तो ये जो K है बच्चों, ये दोनों प्लेटों के मध्य भरे पदार्थ का परावैद्युतांक है। ये जो आप A देख रहे हैं ये इन दोनों में से प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल है। प्रत्येक का क्यों? तो हम बोल चुके हैं ये दोनों प्लेटें आकार और क्षेत्रफल में समान होती हैं, और ये जो D है ये इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है। बच्चों ये व्यंजक हमें स्थापित करना है। ठीक है, तो अब जब धारिता के लिए आप व्यंजक स्थापित करेंगे तो उसके लिए भी हमें कुछ थ्योरी की जरूरत होगी। ये जो संकेत हम उपयोग में ला रहे हैं हमें इनके अर्थ बताने होंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये बताना होगा कि इसमें ऋण आवेश कहां से आया, और नंबर 3 ये कि बाहर जो धन आवेश था वो कहां चला गया, ये हमें थ्योरी में लिखना होगा। तो मैं आपको थ्योरी बोल के बता रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। व्यंजक की थ्योरी है, जब आप व्यंजक स्थापित करेंगे उस वक्त हमें ये मैटर लिखना होगा। तो हम क्या बोलेंगे,
माना एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों R तथा S में प्रत्येक का क्षेत्रफल कैपिटल A वो प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल t है। प्लेटों के मध्य भरे पदार्थ का परावैद्युतांक कैपिटल K है। प्लेट R को प्लस Q आवेश से आवेशित करने पर विद्युत प्रेरण के कारण प्लेट S की भीतरी सतह पर माइनस Q आवेश और बाहरी सतह पर प्लस Q आवेश प्रेरित होता है, जिसे भू संपर्कित कर दिया जाता है। बच्चों ये व्यंजक की थ्योरी होगी। अब प्रश्न उठता है हम व्यंजक कैसे स्थापित करेंगे, तो आप ध्यानपूर्वक समझिएगा कि यहाँ पर चूंकि आवेश दो प्रकार के हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। बच्चों याद कीजिए जब हमने अध्याय 2 भी स्टार्ट किया था तो मैंने आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक सूत्र बताया था। समांतर प्लेट के कारण मतलब आवेशित प्लेट के कारण या अनंत आवेशित समतल चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र यह था बच्चों, E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। और यदि माध्यम कोई अन्य हो तो यहाँ हम K भी लगा सकते हैं। इसमें सिग्मा क्या होता है तो हमने पढ़ा है बच्चों अध्याय 1 में, इसे आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। अब आप देखेंगे ये जो दोनों प्लेटें हैं ये नंबर 1 क्षेत्रफल में समान है, नंबर 2 दोनों पर आवेश का परिमाण भी समान, इस पर आवेश प्लस Q होगा, इस पर आवेश माइनस Q होगा। तो आप देखेंगे कभी अध्याय 1 में हमने पढ़ा है कि सिग्मा का सूत्र होता है Q पानी। और आप देखें ये भौतिक राशि दो राशियों पर निर्भर कर रही है। एक आवेश का परिमाण मतलब बिना चिन्ह के, अरे तो बिना चिन्ह के दोनों पर आवेश का परिमाण बराबर है। और एक क्षेत्रफल, चूंकि इन दोनों के क्षेत्रफल भी कैसे हैं समान, तो डेफिनेटली दोनों पर आवेश का पृष्ठीय घनत्व भी कैसा होगा समान। तो जो इस पर सिग्मा तो इस पर भी क्या होगा सिग्मा। वो बात अलग है कि यहाँ आवेश प्लस का है तो सिग्मा प्लस का, और यहाँ आवेश माइनस का है तो सिग्मा का होगा माइनस का। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं व्यंजक कैसे स्थापित करेंगे। तो पहले बच्चों चूंकि ये दोनों प्लेटें हैं तो पहले इस प्लेट के कारण दोनों प्लेटों के मध्य किसी बिंदु P पर हम निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों मान लो वो तीव्रता क्या है, E1 है। आपको याद हो तो कभी हमने पढ़ा है कि धन आवेश के कारण जो तीव्रता उत्पन्न होती है उसकी दिशा आवेश से दूर होती है। तो बच्चों आवेश इस प्लेट पर है, तीव्रता यहाँ पर है तो वह इससे दूर होगी मतलब उधर होगी, उधर बोले तो R से S की तरफ होगी। समझ में आ रहा है ना। अब एक और तीव्रता उत्पन्न होगी जो इस प्लेट पर आवेश के कारण, और वो आवेश काय का है माइनस का। उस तीव्रता को हम क्या माना E2, तो डेफिनेटली ये ऋण आवेश के कारण है। अरे तो इसकी दिशा तो आवेश की तरफ होनी चाहिए, और आवेश किधर है S पर है तो दिशा S की तरफ हो जाएगी। अरे तो हम क्या देख रहे हैं कि बिंदु P पर कितनी तीव्रता उत्पन्न हो रही है, दो, एक E1 और एक E2। ध्यान से देखिए आप, इन दोनों की ही दिशाएं R से S की तरफ है। और कभी हमने पढ़ा है कि जब दो सदिशों की दिशाएं समान हो तो परिणामी ज्ञात करने के लिए उन्हें जोड़ा जाता है। तो डेफिनेटली बच्चों हम E1 और E2 को जोड़कर परिणामी तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो पूरी प्रक्रिया क्या होगी ध्यान समझिएगा। पहले E1 ज्ञात करेंगे, फिर E2 ज्ञात करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो बच्चों हमें मिलेगी परिणामी तीव्रता। उसे हम किससे दर्शाएंगे, इस। फिर बच्चों हम इस E में D का गुणा करेंगे। तो कभी हमने पढ़ा है बच्चों अध्याय 2A में कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणित दूरी बराबर दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर। और चूंकि ये दूरी यहाँ दोनों प्लेटों के बीच है तो ये दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर हो गया। ये जब ये मिल जाए तो विद्युत धारिता की परिभाषा के अनुसार हम Q में इस V का देंगे भाग। तो बच्चों हमें किसका मान मिलेगा, C का, और वो मान इतना आना चाहिए। और इस तरीके से हम समांतर प्लेट संधारित्र की विद्युत धारिता ज्ञात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम इसमें इतना ही रखते हैं और व्यंजक हम अगले वीडियो में समझेंगे। ठीक है।